नमस्कार। अपने कुछ समस्याग्रस्तों ने, मरीजों ने जिज्ञासा व्यक्त की है वाष्प के बारे में, भाप लेने के बारे में एक वीडियो बनाने और पोस्ट करने की। तो आइए इस पे हम छोटी सी चर्चा करते हैं। मेरी समझ से इस पे कोई बहुत गहरा ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य तौर पे बहुत सारी सामग्रियाँ इंटरनेट पे उपलब्ध है, फिर भी मैं एक अपनी जानकारी रखता हूँ। एक तरीका है, सामान्य तौर पे घर में केतली होती है, दूध या आजकल तो लोग चाय के भी आदी हो गए हैं, चाय वाली केतली, लेकिन ध्यान रहे एल्युमिनियम की ना हो। उसमें भाप बनानी है और उस भाप को चेहरा ढक करके लेना है। मैं अभी डेमो कर दूंगा और उसकी छोटी सी सावधानियाँ, कुछ बारीकियाँ हैं, उनकी भी चर्चा करूंगा। और बाजार में कुछ इस तरह से वेपराइजर भी मिलते हैं, बहुत सस्ता है, 200-300 रुपये का आता है वेपराइजर। आप देख सकते हैं ये हमारा उपयोग किया हुआ है, इसलिए कुछ कम साफ दिख रहा है। कभी हम इसमें हल्दी डाल के करते हैं, जड़ी बूटियाँ कुछ डालते हैं, कभी नींबू, कभी संतरे का छिलका वगैरह डाल करके इस्तेमाल करते रहे हैं। इसमें एक तार होता है, सब जानते होंगे। अब कोरोना काल में बहुत जानकारी लोगों को हो गई है। प्लग है, इसे पावर से कनेक्ट करना होता है। तो आइए हम वेपराइजर वाला दिखाते हैं। केतली तो सामान्य सा है, पानी दे करके केतली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दिखाता हूँ मैं, वेपराइजर का इस्तेमाल करता हूँ। प्रयास करूँगा वीडियो लंबा ना बने, ताकि आपका अधिक समय क्षेप ना हो। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे, संयोग से उनके लिए वेपराइजर नई चीज़ होगी, तो फिर उनके लिए ये वीडियो अधिक उपयोगी होगा। बाकी सबके लिए थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई बात छूट रही हो, किसी तरह की चर्चा बाकी हो, तो हो सकता है कोई नई चीज़ मिले सभी को। तो ऐसे हमने लगभग 3 कप पानी मिलाया और वेपराइजर्स में मिनिमम मैक्सिमम का लेवल भी लगा होता है। शायद आपको यहाँ पे दिखाई दे भी रहा हो, इस कंटेनर में कुछ थोड़ा सा निशान लगा हुआ, मैक्सिमम का लेवल इस जगह पे लगा हुआ है। थोड़ी सी जगह छोड़नी है, 10 to 20% जगह छोड़नी है ऊपर में, और फिर पूरा भरना है। बहुत कम पानी भी नहीं भरना है। बहुत कम भरेंगे तो एक परेशानी होगी, जल्दी से पानी उड़ जाएगा। 2-3 लोग अगर एक एक करके भाप ले रहे हो घर में, और उसके बाद फिर मशीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो कोशिश करें। इसमें निशान हमारी मशीन में बना हुआ है 3 निशान, तो 3 में से कम 2 निशान से ऊपर तक भरें। तीसरे निशान तक भर दें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उससे ऊपर ना जाए, क्योंकि थोड़ी सी जगह वैक्यूम के लिए, हवा के लिए खाली छोड़नी है। उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ मिलानी है साधारण सी, जैसे ये दालचीनी आराम से बाज़ार में उपलब्ध है। इंटरनेट से भी दालचीनी आप मंगा सकते हैं। दालचीनी का टुकड़ा, मैं पाउडर मिलाने की सलाह नहीं देता, लेकिन अगर किसी के पास पाउडर ही उपलब्ध है तो पाउडर को सूती कपड़े में लपेट के, थोड़ा सा 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर सूती कपड़े में लपेट के, इस तरीके से डंडी आती है दालचीनी की, उसे मिला दें और सूती कपड़े में लपेट के इस्तेमाल करना है। अगर चूर्ण हो तो हल्दी का टुकड़ा मिला दीजिए, और ये सब चीज़ें नहीं हो तो थोड़ा सा लहसुन, जानते हैं सब लोग ना, गार्लिक, लहसुन की 4-5 कलियाँ मिला देनी है पानी में। इसके अंदर में लहसुन की कली मिला दीजिए। आपके घर में संतरे का छिलका उपलब्ध हो तो मिला सकते हैं, सौंठ का टुकड़ा मिला सकते हैं, और वो सब कुछ भी नहीं मिले तो तुलसी का ड्रॉप बाजार में कई कंपनियां बनाती हैं, और शिला तुलसी का ड्रॉप भी है, शिलाजीत, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, इम्यून बूस्टर का काम करता है। ऐसे मैं चूँकि पतंजलि में समय भी देता हूँ, तो पतंजलि का शिलाजीत संयोग से हमारे पास में है अभी, मैं उसे दिखा रहा हूँ। लेकिन आप इसे कोई ब्रांडिंग ना समझें, आप किसी भी कंपनी का तुलसी का ड्रॉप मिला लीजिए, बहुत ज़्यादा मिलावट की बात किसी में नहीं होती। ऐसे लेकर के तुलसी ड्रॉप या शिला तुलसी का ड्रॉप
10 से 15 बूंद, हमने 10 बूंद मिलाया है। सभी चीज़ें उपलब्ध हो ये ज़रूरी नहीं है, इसमें से कोई भी चीज़, अकेली चीज़ भी उपलब्ध होगी तो वो कोरोना से सामान्य तौर पे लड़ने में सक्षम है। नींबू का छिलका, नींबू तो सब जानते हैं ना, उसे भी मिला दिया जाए। उसके बाद इसे बंद कर दिए, इस तरीके से कुछ बंद करते हैं। चाय वाली केतली, हमारे यहाँ कोई चाय पीने की परिपाटी नहीं है, संयोग से चाय की केतली भी नहीं है। और आजकल वो वाली केतली, कभी किसी अतिथि को पिलाना हुआ तो चौड़ी वाली केतली आती है जिसमें टोटी नहीं बनी, तो उससे काम नहीं हो पाता। लेकिन तो विशेष परिस्थिति में केतली में भी ले सकते हैं, भाप तो उसमें भी आएगी, थोड़ी सावधानी रखनी होगी, चेहरे को ढक के लेना होगा। वेपोराइजर सस्ते में मिलता है तो हम लोग सामान्य तौर पे उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। गांव देहात में कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीटी हटा दीजिए और कुकर में भाप बनती है उसको ले लीजिए। मशीन अनिवार्य नहीं है। मशीन के ऊपर ये ढक्कन होता है, हमने लगाया एक ढक्कन। इसमें कुछ कंपनियां 2-3 तरह का ढक्कन भी देती हैं, एक छोटा ढक्कन, बच्चे के लिए ढक्कन, ऐसे करके देती हैं। तो ढक्कन लगा के कर सकते हैं। बिना ढक्कन के बड़ी जाली होती है, उसको 2 तरीके से, या तो इस तरह खोस करके लगाते हैं, उसमें भी किसी को एक छोटी जाली भी मिलती है। और अगर लगे कि भाप ज़्यादा लग रही है ऐसे करने पे, तो इसे उल्टा भी लगा सकते हैं। ये भी प्रयोग करके देखा गया, उल्टा लगाने से भाप थोड़ी बिखर जाती है और स्किन जलने का भय कम होता है। तो देख लेंगे, अपनी सुविधा जैसी भी होगी। मैं फिलहाल इस तरीके से लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं। इसके बाद इसे पावर देते हैं, इसमें बिजली का कनेक्शन देते हैं 220 वोल्ट वाला। थोड़ी ही देर में भाप निकल के आने लगती है। अब जब तक इसमें भाप बन रही है, मैं जल्दी से कुछ सावधानियों की चर्चा करता हूँ। भाप बहुत अधिक देर के लिए न लें, 5 मिनट से लेकर के अधिकतम 12 मिनट तक लेना सुरक्षित है। अगर आप बाहर निकलते हैं, जाते हैं, मार्केट वगैरह गए हुए हैं, जिसमें ये संभावना है कि कहीं से कोरोना का इन्फेक्शन लेकर के आए होंगे, तो दिन भर में 3 बार लेना उचित है। अन्यथा 24 घंटे में 1 बार ले लीजिए। अगर आपके घर का कोई सदस्य बाहर गया और आपको लगता है संयोग से कहीं कोई इन्फेक्शन आप में आया होगा और आप सावधानियों का पालन किए हैं, तो 1 बार ले लेना पर्याप्त है, 3 से 5 मिनट का। अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं और घर का कोई एक सदस्य सिर्फ बाहर जा रहा है, तो 3 से 5 मिनट की भाप सफिशिएंट है लेना। प्रतिदिन घंटों की भाप लेने से कई तरह की समस्या हो सकती है। कुछ लोग हॉस्पिटल से आए हैं और नर्वस होकर के, घबराहट से बहुत अधिक भाप ले रहे हैं, 30 मिनट, 45 मिनट, कोई लोग 1.5 घंटे तक भाप ले रहे हैं। तो उनके लीवर में, लंग्स में कई तरह की समस्याएं, स्वेलिंग की, ब्रेन में स्वेलिंग की समस्या भी आ रही है, मस्तिष्क में सूजन की समस्या। इस तरीके से भाप आने लगी है थोड़ी थोड़ी सी। इसमें चेहरे को ढकते हैं। अब चेहरे को ढकने का तरीका देख लीजिए। सामान्य तौर पे ऐसे ढकते हैं, और जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो, अथवा जिनकी सेंसिटिव नहीं भी है, अधिक देर ले लिए, 10 मिनट ले रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है स्किन को जलने से बचाने का कि सिर्फ नाक और मुंह को खुला रखिए, ऐसे, इस तरीके से, और ऐसे भाप लीजिए, नाक मुंह खुले रखते हुए। नाक से लेकर के सांस मुंह से छोड़ेंगे, मुंह से लेकर के नाक से छोड़ेंगे। बहुत आसान तरीका है। 5 से 10 बार नाक से लें, मुंह से छोड़ें, फिर 5 से 10 बार मुंह से लेकर के नाक से सांस छोड़ें, उसमें भाप जाती रहेगी अंदर में। परेशानी होने लगे, जलन होने लगे,
तो फिर हट जाइए। एक दूसरा तरीका है कि इस तरीके से बैठे, जो लोग स्वस्थ हैं, जो घुटने के बल बैठ सकते हैं उनके लिए। जो घुटने पे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी टेबल के सहारे भी भाप ले सकते हैं, टेबल पे रख के, कुर्सी पे लेकर के। ऐसे रहें, झुक करके लें, जहाँ गर्म ज़्यादा लगने लगे तो ऊपर उठ जाइए, इस तरीके से लीजिए। और ज़्यादा गर्म लगने लगे तो थोड़ा ऊपर उठ जाएं, ऐसे घेरे हुए। ये कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं भाप लेने की। हमें लगता है बहुत लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा। सबके उत्तर दे पाना तो संभव नहीं, लेकिन कुछ कॉमन प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं। और कुछ निगेटिव बातें भी बाजार में हैं, सुनने में मिलती हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि भाप लेना साइंटिफिक नहीं है क्या भाप लेना कुछ अंधविश्वास जैसा है या हवा में ढेला चलाने जैसा। तो आप विश्वास रखें, मेरा व्यक्तिगत तौर पे अनुभूत किया हुआ है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस बात को। मैं अनेक रोगियों को देखता हूँ, और इस कोरोना काल में भी लोग बचते बचाते आ जाते हैं। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलती तो वो भागे भागे पतंजलि में आते हैं, और उन्हें ग्लव्स हटा करके छूना होता है, नाड़ी भी देखनी पड़ती है। फिर भी मैं नियमित रूप से भाप ले रहा हूँ, और कोई जड़ी बूटी के अलावा दूसरी चीज़ नहीं लेनी पड़ती। कुछ छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ हैं जो सबको पता है, अभी किसी ब्रांड का प्रचार नहीं करके मैं बता दूं, बाजार में पता है लोगों को कौन सी जड़ी बूटियाँ खानी चाहिए, उनका इस्तेमाल कर लेता हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और हमारे अनेक पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं बिना किसी अंग्रेजी दवा के, सिर्फ भाप और कुछ जड़ी बूटियाँ खाते हुए, जूस, भोजन, संतुलित भोजन, फल इत्यादि का सेवन करके बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं लोग। कोरोना उनका पॉजिटिव से निगेटिव हो गया है। सिटी वैल्यू 10 जिनका था उनका भी हो गया है। 10 से कम वाले को आजमाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन 10 सिटी वैल्यू और उससे ऊपर वाले लोग हो चुके हैं ठीक। आज वो स्वस्थ हैं, परिवार का परिवार ठीक हो चुका है, कोई बाहरी सहयोग नहीं लेना पड़ा। अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, जड़ी बूटी चिकित्सा, जो घर घर में दादी माँ के नुस्खे थे कहने को, जिसे लोग झोला छाप भी मान लेते हैं उन नुस्खों को, लेकिन उनमें भी बहुत सी काम की चीज़ें मिल जाती हैं। सुनना बुरा लगेगा कुछ लोगों को, कुछ जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग सुन रहे होंगे, लेकिन क्षमा करेंगे, ये नुस्खे काम आए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इन्हें। और एकदम किसी को कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें बोल सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि कुछ लोगों को ठीक करके दिखाइए। रिटर्न गारंटी भी मिल सकती है विशेष परिस्थिति में कि ठीक हो ही जाएंगे। ये इस विश्वास के आधार पर बोल रहा हूँ कि बहुत लोग ठीक हो चुके हैं। बहुत लोग हमारे वेबिनार वगैरह में शामिल होकर अपना इंटरव्यू भी देते रहते हैं समय समय पे। तो आपका भी स्वागत है। जनता के सहयोग के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये वीडियो समर्पित है। धन्यवाद। डरिए नहीं, रोज भाप लीजिए 3 से 12 मिनट, कम से कम 3 मिनट। छोटे बच्चे हों अगर 10 साल 8 साल के, तो उन्हें 2-3 मिनट भाप दिला दीजिए। एक बार में नहीं ले सकते हैं तो आधे आधे मिनट करके, आधा मिनट भाप, आधा मिनट आराम, आधा मिनट भाप, आधा मिनट बाहर, मतलब तौलिया से बाहर सिर हटा करके 3 मिनट भी दिला दीजिए, वो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर डर के मारे उसकी अति करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, निश्चित रूप से उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सुरक्षित सीमा में ही लें। धन्यवाद।